Hello plus 2 students. Today we start your chapter number 3, reconstitution of partnership, change in profit sharing ratio among the existing partners. ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं. अब देखिए इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे. पार्टनरशिप हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. पार्टनरशिप क्या होती है, तो देखिए क्या होती है. पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में, फर्म में जो काम कर रहे होते हैं, और उनकी क्या है, प्रॉफिट्स को शेयर, मतलब एक तरीके से क्या करा जाता है, वो प्रॉफिट्स सब पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है. ठीक है ना. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन दैम एक्टिंग फॉर ऑल. Any change in their relationship or arrangement means reconstitution of the partnership firm. अगर इसके बीच में कोई भी changes, मतलब उनके जो arrangement, जब उन्होंने पूरा agreement जो बनाया होता है, अगर उसमें कोई भी changes आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, reconstitution of the partnership firm. मतलब वो partnership जो है, firm जो है, वो दोबारा से reconstitute होगी, मतलब वो agreement दोबारा से बनाया जाएगा उनके बीच में. एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस. अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या है, चेंजेस आते हैं, तो वो जो पुराना बनाया हुआ एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बदले क्या है, न्यू एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है. हैंस वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द फर्म कंटिन्यूज बट इट अमाउंट्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब अगर कोई भी चेंज आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो फर्म जो है वो कंटिन्यू, मतलब अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू रखती है, वैसी ही चलती है, पर उसको दोबारा से क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. अब देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस किस सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, करना पड़ता है. फर्स्ट, व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज किया जाए. ठीक है, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. व्हेन देयर इज़ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब नया पार्टनर आता है, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. रिटायरमेंट होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, कोई जा रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनको एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है. when there is a death of a partner, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है. and when there is a amalgamation of two partnership firm. और जो दो पार्टनरशिप फर्म जो है मिलके अगर काम करना चाहें तो इन केसेस में क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना पड़ता है. ठीक है, तो ये था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ सर्कमस्टांसेस. अब इसके बाद जो है, इसके देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज होती है. अ शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड एंड अ न्यू वन कम इनटू एग्जिस्टेंस. जो पुरानी पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बदले क्या है, न्यू जो है उसमें एग्जिस्ट करती है, मतलब उसको लेकर आते हैं. Sometimes the existing partners decide to change their profit sharing ratio. This change may be necessary due to change in capital contribution or because of active participation in management by a partner. As a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partners may acquire extra share in profit at the cost of one or more of the other partner. देखिए, अगर कुछ जो है, जो काम कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करनी है. ठीक है ना. तो ये चेंज जो है वो तब किया जाता है जब कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल का वो चेंज होता है. ठीक है, कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड किया जाता है. तो इसमें यही है कि जो क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज तब किया जाता है जब वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट्स. ठीक है, उनको एक्स्ट्रा शेयर प्रॉफिट में से दिया जाता है और द कॉस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर्स, या फिर किसी और पार्टनर का जो है उनका शेयर जो है दूसरे पार्टनर्स को मिल जाता है. इन सच अ सिचुएशन द पार्टनर हु गेन बाय द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट कंपनसेट द पार्टनर हु हैज़ मेड द सेक्रीफाइस बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज गुडविल.
In addition to it, the change in profit sharing ratio also need the adjustment for profit or loss on revaluation of assets and liabilities, accumulated profits and reserves, etc. These adjustments are similar to those made at the time of admission of partners. यही एडजस्टमेंट तब भी होती हैं जब पार्टनर जो है नया इसमें आता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं इसमें जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें सेक्रीफाइस रेशियो। Whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners. मतलब अगर जब हमें प्रॉफिट रेशियो जो है इसकी शेयरिंग रेशियो चेंज करनी पड़ती है या होती है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करता है, अपना ओल्ड शेयर जो है वो दे देता है वन और द मोर अदर पार्टनर को, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरेंडर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ कॉल्ड ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इसको कहा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसका देखिए एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है, क्या ऐसे निकलता है ये, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें से न्यू शेयर को माइनस कर दिया जाता है, तो ये क्या निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। एज अ रिजल्ट of change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner gain some portion of other partner share of profit. इसमें क्या है देखिए कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब होती है, चेंज होती है, तो उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का भी प्रॉफिट जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कुछ पोर्शन जो है, सम पोर्शन उसको मिल जाता है, ठीक है ना, वो गेन कर लेता है। तो रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उस रेशियो को क्या कहा जाता है, गेनिंग रेशियो कहा जाता है। और ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका हम जैसे उल्टा कर दें, ये वो है न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये थी दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, ये गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो हम कर लेते हैं इसी में से ही, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइस और गेन रेशियो जो है। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। पहले उनकी जो पी एंड क्यू पार्टनर्स थे उनकी रेशियो क्या थी, प्रॉफिट शेयर करते थे वो, और लॉस जो है रेशियो थी उनकी 2:1 थी। तो फिर 1 जनवरी 2015 से उन्होंने मतलब वो एग्री हुए कि वो इक्वली क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली ही शेयर करेंगे। तो हमने कैलकुलेट करनी है इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, मतलब इंडिविजुअल पी की अलग, क्यू की अलग रेशियो जो है हमने कैलकुलेट करनी है। तो ओल्ड रेशियो पी एंड क्यू की क्या थी, 2:1 थी। न्यू रेशियो क्या बनी, पी एंड क्यू की 1:1, क्योंकि वो दो पार्टनर्स हैं और वो क्या है, इक्वली शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या है 1:1, ठीक है। तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ठीक है, हमने क्या करा, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, तो P इज़ इक्वल टू क्या होगी, ओल्ड रेशियो क्या है हमारी 2:3, ठीक है, ये है ना 2:1, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2/3, माइनस कर देंगे हम इसमें से न्यू रेशियो, तो न्यू हमारी क्या है 1/2, ठीक है। इसका हम लेंगे एलसीएम, तो हमारा ये बना 3 और उसके बाद हम 2 4 -3 इज इक्वल टू 1/6 जो है हमारी ये क्या आ गई, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। इससे कम आई है ना, तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशियो है। क्यू की देखिए कैसे निकलेगी, 1/3, 1 ये था, क्यू का जो रेशियो है ये 1 है, तो 1/3 बन जाएगा, माइनस इसमें से हमने न्यू रेशियो जो है माइनस कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू, तो यही हम इसका ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी क्या आई 1/6 आ गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारी गेनिंग रेशियो है, क्योंकि गेनिंग रेशियो है और पी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो पी हैज़ सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर वेयर एज क्यू हैज़ गेन 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे ये कैलकुलेट होंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो है हमारी। इसके आगे जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपने अपने आप जो है इसको सॉल्व करके देखना है। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है क्वेश्चंस जो हैं, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है।